Hello students, welcome back. Students, in today's video lecture, we are going to cover topics related to sports diplomacy as well as ethical dilemmas involved in sports. We all know that इंडिया एंड पाकिस्तान का जो क्रिकेट मैच होता है दैट इज़ ए मार्की इवेंट एंड दोनों साइड से एक दूसरे को फेस करने जा रहे हैं एशिया कप टूर्नामेंट में. सो दिस मैच इज गोइंग टू बी द फर्स्ट मैच बिटवीन द टू साइड्स सिंस दिस पहलगाम ब्लड बाथ टुक प्लेस. तो आपको एक इंटेलेक्चुअल तरीके से जस्टिफाई करना होता है कि किन ग्राउंड्स पे मैच बॉयकॉट होना चाहिए एंड ऑन व्हाट ग्राउंड्स इट शुड बी कंक्लूडेड. किन ग्राउंड्स पे इसे खेल लेना चाहिए. ओके, आप अगर एक सिविल सर्विसेज के एस्पिरेंट्स हैं तो अपने आंसर्स में या अपने ऐसे में कुछ इसी तरीके से लिख के आएंगे, है ना. आप आम आदमी की तरह नहीं बोल सकते कि खेलना चाहिए या नहीं खेलना चाहिए. यू हैव टू बी वेरी लॉजिकल इन योर अप्रोच. सो लेट्स बिगिन. सी, नॉर्बर्ट इलियास का एक कोट है दैट इज स्पोर्ट्स इज सिविलाइज्ड रिहर्सल फॉर वॉर. अगर मान लीजिए यही स्टेटमेंट आ जाता है GS4 में या ऐसे में, तो आप कैसे लिखेंगे, क्या क्या बताएंगे इस स्टेटमेंट में कि स्पोर्ट्स एक सिविलाइज्ड रिहर्सल ही है वॉर के लिए. एक दूसरे तरीके से आप वॉर की ही तैयारी कर रहे हो, इसलिए चलो आप स्पोर्ट्स खेल लीजिए. और इंडिया और पाकिस्तान का क्रिकेट मैच आमतौर पे हम लोग ऐसे बोलते हैं दैट ये एक वॉर से कम नहीं होता, है ना. टेंशन्स बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, नर्वसनेस होती है दोनों साइड्स में. तो अगर ये स्टेटमेंट आ जाता है क्वेश्चन में या ऐसा ही इंटर रिलेटेड टू दिस, तो आप कैसे लिखेंगे. सी, अगर स्पोर्ट्स एक सिविलाइज्ड रिहर्सल फॉर वॉर है, इससे समझा जाता है कि स्पोर्ट्स एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ से आप ना अपने एग्रेशन को चैनलाइज करते हो. इट इज़ चैनलाइजेशन ऑफ एग्रेशन. ह्यूमन सोसाइटीज हैव मार्शियल इंस्टिंक्ट्स. स्पोर्ट्स अलाउ देम टू बी एक्सप्रेस्ड इन अ कंट्रोल्ड एंड रूल बाउंड एनवायरनमेंट. देखिए, अब मानव का जो समाज है ना, हमारी सोसाइटीज, थोड़ा सा वॉयलेंस सबके अंदर होता है, वॉयलेंट नेचर सबका होता है. और जो स्पोर्ट्स है ना, वो अलाउ करते हैं कि हम ना हमारे एग्रेशन को एक कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट के अंदर, रूल बाउंड एनवायरनमेंट के अंदर उसको डिस्प्ले करें, है ना. ठीक है, इसलिए ये बात जस्टिफाई करती है कि स्पोर्ट्स सिविलाइज्ड रिहर्सल फॉर वॉर है. आप कंटिन्यू करिए स्पोर्ट्स के साथ. स्पोर्ट्स इन्वॉल्व स्ट्रेटेजी एंड टैक्टिक्स. बोथ साइड्स फॉर्मुलेट टैक्टिक्स, स्ट्रेटेजीज एंड आउटप्ले और आउटस्मार्ट ईच अदर. ऐसा ही वॉर में होता है. लाइक वॉर, स्पोर्ट्स इन्वॉल्व प्लानिंग, कोऑर्डिनेशन, लीडरशिप एंड क्विक डिसीजन मेकिंग. तो अगर इंडिया या पाकिस्तान एक दूसरे को हराएंगे तो ये दोनों चीज़ें यहाँ पे टेस्ट होंगी दोनों साइड्स की. ओके, एक ये बात भी है. नेक्स्ट इज टीम स्पिरिट एंड डिसिप्लिन. इस चीज़ का भी टेस्ट है ना. स्पोर्ट्स लाइक आर्मीज रिक्वायर कोहेसन, लॉयल्टी, ट्रेनिंग एंड डिसिप्लिन. जैसा आर्म्ड फोर्सेस में ना डिसिप्लिन की ज़रूरत होती है ना, सेक्रीफाइस करना पड़ता है, ट्रेन करना पड़ता है, कुछ उसी तरीके से स्पोर्ट्स में है, चाहे वो क्रिकेट हो, फुटबॉल हो. टीम स्पिरिट और डिसिप्लिन का टेस्ट है ये, है ना. सो इस ग्राउंड पे आप बोलिए दैट क्रिकेट चलना चाहिए बिकॉज ये एक तरीके से आप वॉर ही कर रहे हैं. इट इज़ अ सिंबल ऑफ नेशनल पावर. स्पोर्ट्स जो होते हैं ना, वो सिंबल्स हैं नेशनल पावर के. इंटरनेशनल स्पोर्टिंग इवेंट्स हुए, बीट ओलंपिक्स, बीट वर्ल्ड कप ऑफ फुटबॉल और क्रिकेट, ये कंटेस्ट होते हैं प्रेस्टीज के, ऑफन कंपेयर्ड टू बैटल्स फॉर सुप्रीमेसी. तो भैया आप खेलिए स्पोर्ट्स. यहाँ पे भी तो आपकी मर्यादा, मान सम्मान ही टेस्ट होगा. बॉयकॉट करके क्या करोगे आप, खेलो. यहाँ पे भी तो आप अपने राष्ट्र का जो प्राइड है ना, राष्ट्र का जो गर्व है, उसको ऊपर लेके जाओगे. एज वेल एज इट इन्वॉल्व्स ट्रेनिंग द बॉडी एंड माइंड. हिस्टोरिकली गेम्स लाइक रेसलिंग, आर्चरी, जेवलिन, पोलो वर डायरेक्टली लिंक्ड टू प्रिपेयरिंग वॉरियर्स. देखिए, जो ये गेम्स हुए थे ना, रेसलिंग के, आर्चरी के, ये जो भी हैं, ये भी वॉरियर वाले ही गेम है ना. तो इस ग्राउंड पे बोला जाता है कि स्पोर्ट्स कंटिन्यू रहना चाहिए डेस्पाइट देर आर स्ट्रेन्ड रिलेशंस बिटवीन टू साइड्स. ठीक है, ये टेस्ट होगा. कन्फ्लिक्ट विदाउट वॉयलेंस. जो स्पोर्ट्स होता है ना, ये एक तरीके से कन्फ्लिक्ट ही तो है, जिसमें बस आप लार्ज स्केल पे वॉयलेंट नहीं हो रहे हो. इंस्टेड ऑफ डिस्ट्रैक्शन,
स्पोर्ट्स सब्सटीट्यूट सिंबॉलिक बैटल्स, ये कीवर्ड्स होते हैं, सिंबॉलिक बैटल्स दैट स्ट्रेंथन सोशल बॉन्ड्स। स्पोर्ट्स में वॉयलेंस नहीं होता, ये एक सॉफ्ट पावर का उदाहरण होते हैं, सॉफ्ट पावर है ना इसमें, और ये आपके सोशल बॉन्ड को भी स्ट्रेंथन करते हैं। सो इस ग्राउंड पे आप जस्टिफाई करते हो दैट स्पोर्ट्स कंटिन्यू रहना चाहिए। ओके स्टूडेंट्स, अभी हम बात करेंगे कि ये कंटिन्यू, ये बॉयकॉट क्यों होना चाहिए जब इंडिया और पाकिस्तान की टेंशन्स हैं, है ना। हम थोड़ा इंटेलेक्चुअल तरीके से देख रहे हैं जो आप आंसर में लिखेंगे, अपने इमोशंस ज़्यादा हाई मत कीजिएगा कि सर ये आप क्या बता रहे हो, कंटिन्यू होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। आपको आंसर किस तरीके से लिखना है अगर स्टेटमेंट में आ जाए वो ध्यान रखना है। एज वेल एज स्पोर्ट्स इन्वॉल्व्स डिप्लोमेटिक एंड साइकोलॉजिकल फंक्शन, है ना। स्पोर्ट्स में ये चीज़ें भी आपकी टेस्ट होती हैं। विक्ट्रीज इन स्पोर्ट्स कैन बूस्ट मोरल मच लाइक मिलिट्री ट्रिम्फ्स। जैसे आप एक युद्ध जीतते हैं ना, वैसे ही आप अगर स्पोर्ट्स का कोई मैच जीतते हैं ना, तो इंटरनेशनल फोरा, इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे आपकी प्रेस्टीज बढ़ती है, आपका मोरल बूस्ट होता है। सोचो इंडिया जीतता है तो इंडिया की सॉफ्ट पावर कितनी बढ़ती है क्रिकेट से। यूरोप में, वेस्ट एशिया में, लैटिन अमेरिका में लोग जानेंगे कि पाकिस्तान को हरा दिया, ठीक है ना। तो स्टूडेंट्स अगर ऐसा स्टेटमेंट आ जाता है तो ये जो पॉइंट्स मैंने बताए हैं इनको आप याद करिए, एज वेल एज अपनी तरफ से आप कुछ पॉइंट्स ऐड करना चाहें वो लिखिएगा, है ना, अपने आंसर में। ओके, सो ये यहाँ से आप हिंट ले लीजिएगा इन पॉइंट से। बट अब GS4 में किस तरीके का क्वेश्चन आ सकता है इंडिया पाकिस्तान के मैच से या स्पोर्ट्स डिप्लोमेसी से, उसको देखते हैं। सी, क्वेश्चन इज स्पोर्ट्स आर ऑफन डिस्क्राइब्ड एज ब्रिज बिटवीन नेशंस बट दे कैन ऑल्सो बिकम ए थिएटर फॉर एथिकल डिलम्माज। स्पोर्ट्स जो है ना दो देशों को जोड़ता है, ये बात है, वो एक ब्रिज होता है, लेकिन ये समटाइम्स एथिकल डिलम्मा भी बन जाता है ना, जो अभी बना हुआ है पहलगाम ट्रेजेडी के बाद से, कि एक तरफ से तो भाई स्पोर्ट्स सॉफ्ट पावर है, कंटिन्यू करिए, एक तरफ से जिन परिवार के लोग मारे गए हैं पहलगाम इंसिडेंट में, ये कितनी बड़ी डिसरेस्पेक्ट है उनके लिए अगर आप एक टेरर स्पॉन्सरिंग कंट्री के साथ स्पोर्ट्स खेल रहे हो तो, जो बाज ही नहीं आता है अपनी हरकतों से, है ना। तो ये एथिकल डिलम्मा है। इन द कंटेक्स्ट ऑफ इंडिया पाकिस्तान क्रिकेट मैचेस अमिड क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म, डिस्कस हाउ ethical principles should guide decisions when national security and entertainment interests clash। अब इंडिया और पाकिस्तान के क्रिकेट मैच में काफ़ी टेंशन्स हैं क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म को लेके, तो इसमें क्या एथिकल प्रिंसिपल्स हैं जिन्हें गाइड करना चाहिए कि क्या मैच खेला जाना चाहिए या नहीं, नेशनल सिक्योरिटी इंपॉर्टेंट है या एंटरटेनमेंट इंटरेस्ट, है ना। एक तरफ तो राष्ट्र की सुरक्षा, दूसरी तरफ आपको बड़े बड़े जो कॉरपोरेट हाउसेज हैं, है ना, या कंपनीज हैं, उनको अपना पैसा बनाना है, तो क्या इंपॉर्टेंट है, ये एथिकल डिलम्मा इन्वॉल्व है यहाँ पे। अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो देखिए मैंने ये लाइन बनाई दैट इंडिया पाकिस्तान क्रिकेट मैच इन्वॉल्व्स द एथिकल डिलम्मा। ये नैतिकता की एक मतलब आपके सामने एक पजल आ जाती है, वेदर क्रिकेट ग्राउंड बाउंड्री इज इंपॉर्टेंट और बॉर्डर बाउंड्री। आपके सामने जो क्रिकेट ग्राउंड की रोप है, छक्के चौके लगते हैं, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है या बॉर्डर बाउंड्री जहां सीमा पे आपके हजारों सैनिक मारे जाते हैं एक टेरर स्पॉन्सर्ड कंट्री द्वारा, वो इंपॉर्टेंट है। आप अपना इंट्रो थोड़ा ऐसे बना दें बस। अब उसके बाद आप बात करें, जो क्वेश्चन पूछ रहा है दैट थिएटर ऑफ एथिकल डिलम्मा बन जाते हैं स्पोर्ट्स, तो कौन से एथिकल प्रिंसिपल्स आएंगे इसमें, कौन से एथिकल इश्यूज इन्वॉल्व्ड हैं वो देखते हैं। सी, मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द स्टेट, प्रोटेक्टिंग सिटीजन्स डिग्निटी एंड सिक्योरिटी टेक्स प्रेसिडेंस ओवर एंटरटेनमेंट। पहले आप पॉइंट लिखेंगे कि इसमें एथिकल इश्यू पहला है स्टेट की मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी। आपको अपने नागरिकों का, अपने देश का सम्मान और उनकी सुरक्षा बचाना ज़्यादा जरूरी है देन दिस एंटरटेनमेंट। छक्के चौके लग रहे हैं, एक तरफ गाने बजेंगे जोर से, है ना, क्रैकर्स बजाए जा रहे हैं, सिक्स लगता है, तो वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, या पहलगाम में जो हुआ जिसमें बहुत मैनी वुमेन बिकेम विडो, उनके हस्बैंड्स की जो बिल्कुल उनका कोई गलती नहीं थी, उनकी लाइफ छीन ली गई, वो उसका आप रेस्पेक्ट करेंगे। बताइए एंटरटेनमेंट जरूरी है या डिग्निटी या सिक्योरिटी जरूरी है? पहले आप यही एथिकल इशू लिखेंगे आंसर में। देन जस्टिस फॉर विक्टिम्स, प्लेइंग मैचेस में डिसऑनर द मेमोरी ऑफ टेरर विक्टिम्स। देखिए ये वो बात आ गई, जो भैया टेरर विक्टिम्स है ना, वो परिवार कश्मीर के, है ना, जो रोज आतंकवाद को झेल रहे हैं,
उनके उनका कितना बड़ा डिसऑनर हो रहा है ये। यू आर, इफ यू आर प्लेइंग विद पाकिस्तान, यू आर बेसिकली सैबोटेजिंग द ओनर ऑफ टेरर विक्टिम्स, है ना। अब जो परिवार आतंकवाद की चपेट में अपनों को खो चुके हैं, उनका कितना बड़ा अपमान है अगर आप खेलते हैं तो ये मैच। सो जस्टिस फॉर विक्टिम्स, विक्टिम्स के साथ जस्टिस होना चाहिए। फर्स्ट पॉइंट हमने देख लिया, स्टेट की मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी। थर्ड, लेजिटिमेसी ऑफ मीन्स, स्पोर्ट्स एज ए टूल फॉर पीस और एज ए टूल टू एक्सर्ट प्रेशर अगेंस्ट वायलेंस। ये देखिए कीवर्ड, आप स्पोर्ट्स को आप टूल फॉर पीस मानते हो या ये एक टूल है जिससे आप प्रेशर बनाओगे अगेंस्ट वायलेंस की वायलेंस नहीं होना चाहिए, बताइए। ये पॉइंट लिखेंगे भाई। स्पोर्ट्स के जरिए आप कहते हो पीस होगी, बट पाकिस्तान से तो हम कब से स्पोर्ट्स खेलते आ रहे हैं। मुंबई अटैक हो गया, पहलगाम करवा दिया आपने, पूरी उरी में अटैक करवा दिया था, है ना। पठानकोट हमले हो चुके हैं, न जाने कितने ही अनगिनत अटैक्स पाकिस्तान करवा चुका है। तो अब हम कब तक इसको टूल फॉर पीस माने, या माने कि अब हम प्रेशर बनाएंगे आपके ऊपर, आपको बॉयकॉट करके, ठीक है ना। नाउ नेक्स्ट जो है इसमें देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कॉमर्शियल इंटरेस्ट्स वर्सेस एथिकल प्रिंसिपल्स, फाइनेंशियल रेवेन्यू वर्सेस अपहोल्डिंग वैल्यूज ऑफ ह्यूमन लाइफ, राइट्स और जस्टिस। आपको भैया अपनी टिकट बेचनी है ना, महंगी महंगी एसी में बैठ के 20-20, 25-25 हज़ार की टिकट बेचते हो आप कम से कम इंडिया पाकिस्तान के मैच की। वो कॉमर्शियल इंटरेस्ट को आप ज़्यादा तवज्जो देंगे या आप मानव जीवन को, उनके अधिकारों को, या न्याय करेंगे, ठीक है ना। आप ये बात आपको लिखनी है अपने आंसर में, ठीक है ना। कॉमर्शियल इंटरेस्ट वर्सेस एथिकल प्रिंसिपल्स, लेजिटिमेसी ऑफ मीन्स, जस्टिस फॉर विक्टिम्स, ये देख लिया आपने। ये आपने बेसिक समझ लिया। अब आप इसी सेम पॉइंट को अब हम समझते हैं थ्योरेटिकल पर्सपेक्टिव से। यू नो, डिओन्टोलॉजिकल एथिक्स। देखिए जीएस पेपर 4 का अगर आपने सिलेबस कर रखा है ना एथिक्स का, यूपीएससी में या स्टेट सर्विस कमीशन का जो सिलेबस है, तो डिओन्टोलॉजिकल मतलब होता है ड्यूटी ओरिएंटेड। आप अपना कर्म करो, ड्यूटी ओरिएंटेड एथिक्स। नेशंस ड्यूटी टू स्टैंड फिर्म अगेंस्ट टेररिज्म रिगार्डलेस ऑफ इकोनॉमिक बेनिफिट्स। अब डिओन्टोलॉजिकल एथिक्स बोलता है कि राष्ट्र की जिम्मेदारी है आतंकवाद के सामने, आतंकवाद को चुनौती देना, आतंकवाद से निपटना, इसको परास्त करना, चाहे आपका कितना इकोनॉमिक बेनिफिट हो रहा हो। भैया आपने मान लीजिए पाकिस्तान के प्लेयर्स को हम अलाउ नहीं करते हैं आईपीएल में पार्टिसिपेट करना, तो आपका क्या नुकसान हो गया भाई बताओ। तो आप एक मैच बॉयकॉट कर देते, जिससे दुनिया में मैसेज जाता है ना कि इंडिया ने बॉयकॉट किया है एक टेरर स्पॉन्सरिंग कंट्रीज को। अगर आप विंबलडन मैच देखते हैं ना, या यूएस ओपन देखते हैं टेनिस में, आप ना देखेंगे कि रसिया का जो प्लेयर है ना, उनका नेशनल फ्लैग भी वहाँ पे डिस्प्ले नहीं होता। रसिया का कोई प्लेयर है ना, डैनियल मेदवेदेव है, उसका जब नाम आता है ना स्क्रीन पे, तो उसके कंट्री का नेशनल फ्लैग नहीं आता। वो मैच तो खेल जाता है, रसिया का नाम नहीं लेता कोई, जब से यूक्रेन वॉर हो रहा है, जब से वहाँ पे ह्यूमन राइट्स वायलेंस हो रहे हैं ना। तो इसमें डिओन्टोलॉजिकल एथिक्स हैं कि नेशन की ड्यूटी है आप एग्रेशन और टेरर स्पॉन्सर कंट्रीज को अपोज करिए, चाहे कितना ही आपका आर्थिक फायदा हो रहा हो। ये आप देखिए, ये कीवर्ड याद रखना है आपको, डिओन्टोलॉजिकल एथिक्स। यूटिलिटेरियन पर्सपेक्टिव, शॉर्ट टर्म लॉस ऑफ एंटरटेनमेंट रेवेन्यू जस्टिफाइड फॉर लॉन्ग टर्म नेशनल सिक्योरिटी एंड ग्लोबल मैसेज। भैया आप इस मैच को बॉयकॉट कर दीजिए, है ना, जहाँ पे आपका जो आर्क राइवल है, जो आए दिन आपको परेशान करता है, ये किस ग्राउंड पे जस्टिफाइड है? यूटिलिटेरियन ग्राउंड्स पे। ठीक है, कुछ करोड़ों रुपए का आपका एंटरटेनमेंट का लॉस हो जाएगा, रेवेन्यू लॉस हो जाएगा, बट आप यूनाइटेड नेशंस में जाके बोल सकते हो कि हम नहीं खेले, देखिए ये हमारा, हम पूरे तरीके से बॉयकॉट करते हैं। फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स है, उसको बोल सकते हो। आप ग्लोबल लेवल पे एक मैसेज देंगे कि इंडिया ने तो पाकिस्तान को क्या बोलते हैं वो कर दिया, बॉयकॉट किया है। ओके, देन वर्च्यू एथिक्स, वैल्यूज ऑफ करेज, जस्टिस एंड रेस्पेक्ट फॉर ह्यूमन लाइफ मस्ट गाइड डिसीजंस। आपको डिसीजन लेना है ना, तो आप कैपिटलिस्ट लेंसेज से हर डिसीजन नहीं ले सकते कि पैसा पैसा, एंटरटेनमेंट, डांस हो रहा है, लोग बैंड बाजा बजा के नाच रहे हैं। भैया आपको करेज, जस्टिस, मानव जीवन है, मानव मर्यादा है, उसका सम्मान करना होगा। दैट्स वाई बॉयकॉट इज असेंशियल, है ना। नेक्स्ट इज, अब देखिए जब ऐसा सवाल आ जाए ना, आपने ये पॉइंट्स बता दिए, थ्योरेटिकल भी और एज वेल एज एथिकल इश्यूज भी बता दिए।
उसके बाद आप एग्जाम्पल से बता सकते हैं कि इंडिया को ये मैच क्यों छोड़ना चाहिए, है ना, या किसी भी कंट्री की आपस में दुश्मनी है क्यों छोड़ना चाहिए। साउथ अफ्रीका अपार्थीड एरा बॉयकॉट। साउथ अफ्रीका के अंदर ना बहुत ज़्यादा रेशियल सेग्रीगेशन था। ब्लैक्स को वो अलाउ नहीं करते थे कुछ खेलना या कुछ पॉलिटिक्स में पार्टिसिपेट करना, बहुत ज़्यादा रेशियल डिस्क्रिमिनेशन था। साउथ अफ्रीका को ना 1970 के अंदर आईसीसी इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ने ना सस्पेंड कर दिया था कि आप जो ब्लैक पीपल हैं रंग भेद जो आप भेदभाव करते हो, नस्ल की जिसको बोलते हैं ना नस्लीय हिंसा, वो कर रहे हो। तो साउथ अफ्रीका को इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ने सस्पेंड किया था 1970 में। 1964 के ओलंपिक्स में साउथ अफ्रीका को परमिशन नहीं दी गई थी पार्टिसिपेट करने की। तो ये एग्जांपल दीजिए कि क्या है। उसके बाद ग्रेजुअली जब साउथ अफ्रीका का बॉयकॉट हुआ ना नॉन वॉयलेंट तरीके से, तो रिफॉर्म्स हुए साउथ अफ्रीका में, सुधरा साउथ अफ्रीका। 1990 में अपार्थीड रिजीम एंड हो गया था नेल्सन मंडेला के नेल्सन मंडेला के एफर्ट्स से। तो ये एग्जांपल दे सकते हैं। तो पाकिस्तान को अगर सब बॉयकॉट कर दें, आपको पता है आए दिन फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स बताती है ओसामा बिन लादेन कहाँ मिला था। तो सभी कंट्रीज़ को मना करना चाहिए कि इनके जो ज्वेलिन फेंकने वाले खिलाड़ी हैं वो भी नहीं आएंगे, उनको भी पार्टिसिपेट मत करने दो। इनको एक तो इकोनॉमिक हिट लेनी पड़ेगी, है ना, इनकी प्रेस्टीज डाउन होगी इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे। तो आप ये एग्जांपल देके बता सकते हो ऐसा क्यों करना चाहिए। ओलंपिक बैन्स ऑन रशिया एंड बेलारूस शोकेसिंग हाउ स्पोर्ट्स बॉयकॉट्स सर्व एज इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ मोरल सैंक्शंस। जो ओलंपिक्स विंटर ओलंपिक्स हुए थे ना, वहाँ पे विंबलडन, यूएस ओपन, फ्रेंच ओपन जो टेनिस टूर्नामेंट है, वहाँ पे इन दोनों कंट्रीज़ के प्लेयर्स का ना नेशनल एंथम प्ले किया जाता, ना इनका ये बताया जाता ये किस कंट्री से हैं। तो ये बताता है कि कैसे एक मोरल सैंक्शन भी लगाते हो, फाइनेंशियल सैंक्शंस के साथ साथ मोरल सैंक्शंस। देखिए जब आप अपने आंसर में कीवर्ड लिखेंगे ना मोरल सैंक्शंस, तो आंसर अच्छा लगता है। जब आप अपने आंसर में ये एग्जाम्पल डालेंगे ना, बहुत अच्छा आंसर लगेगा आपका चेक करने वाले को। तो ये भी क्या है, एक उदाहरण देता है आपको कि बिल्कुल मत खेलिए आप एक उस कंट्री से विच प्रोफेस टेररिस्ट आइडियोलॉजी, है ना, ठीक है। आप ऐसे क्वेश्चन का एक कंक्लूजन कैसे बनाना है कि जो स्पोर्ट्स होते हैं ना, आपने तो बोल दिया कि स्पोर्ट्स पावर है, ये ब्रिज होते हैं, कंट्रीज को कनेक्ट करते हैं। नो, स्पोर्ट्स वैल्यू न्यूट्रल इवेंट नहीं होते। स्पोर्ट्स में समाज की जो नैतिकता है वो झलकती है। इट रिफ्लेक्ट्स सोसाइटल एथिक्स। When fundamental values like security, human dignity and justice are at stake, ethics must override commerce and entertainment. जब आपकी बुनियादी मूल्य जो हैं सुरक्षा, मानव मर्यादा, न्याय, इन पे खतरा मंडरा रहा है, तो भैया आप कुछ दिन के लिए कॉमर्स, एंटरटेनमेंट, इकोनॉमिक्स को छोड़िए, पैसे को छोड़िए, मोरल सैंक्शंस इम्पोज करिए आप। Boycott in this context is not hostility but a moral stance for peace and justice. ऐसे केसेस में जब आप बॉयकॉट करेंगे ना मैचेस को और कंट्रीज को, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप हॉस्टिलिटी बढ़ा रहे हैं, आप एक मैसेज दे रहे हैं पीस और जस्टिस का। बेसिकली यू आर होल्डिंग एन ओलिव ब्रांच। आप पीस प्रोफेस करते हैं ऐसा जब करते हैं आप। एंड लास्ट में आप लिख सकते हैं दैट क्रिकेट विद कंसेशंस टू टेररिज्म इज नॉट ट्रूली ए स्पोर्ट। अगर आप क्रिकेट खेलते जा रहे हैं, आतंकवाद पनप रहा है, तो ये कोई एक असली खेल नहीं है। आप कम से कम इस गेम को तो बॉयकॉट करिए, मत खेलिए आप। बट आपने क्या किया है, कॉरपोरेट इंटरेस्ट्स को तवज्जो दी है। तो स्टूडेंट्स, आज हमने 2 टॉपिक्स डिस्कस किए हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स थे जो ये न्यूज़ में बने रहे हैं। जब से पिछले 10 दिनों से इंडिया को खेलना चाहिए ना या नहीं खेलना चाहिए, ये बात चली आ रही है न्यूज़ चैनल में। तो देखिए हमने दोनों टॉपिक्स कवर किए हैं, एज वेल एज कीवर्ड्स देखे हैं कि आपको एक आम आदमी की तरह नहीं, किन ग्राउंड्स पे सोचना है कि कैसे मैच खेलना है, कैसे मैच नहीं खेलना, ये सब आपको एक इंटेलेक्चुअल तरीके से बताना है। तो जब आप अपने आंसर में डालेंगे ना डिओन्टोलॉजिकल एथिक्स, यूटिलिटेरियन, वैल्यू एथिक्स, तो आंसर अच्छा भी बनेगा। एज वेल एज आप इंटरव्यू में भी अगर पहुंचते हैं और ये चीज़ें याद करके रखते हैं तो अच्छा इंप्रेशन जाता है बोर्ड पे। सो विद दिस द वीडियो कम्स टू एन एंड हियर। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को शेयर करिए, लाइक करिए। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू एंड हैव ए गुड डे।